हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एआर रिजोल्यूशन में। आज की वीडियो में हम यूरिन रूटीन टेस्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे। यूरिन रूटीन टेस्ट के लिए हमें जो है यूरिन का किस टाइम का सैंपल चाहिए होता है, तो इसमें हमें मॉर्निंग का यूरिन चाहिए होता है। मॉर्निंग का जो फर्स्ट यूरिन होता है वो चाहिए होता है सैंपल के लिए। फिर आता है कि यूरिन रूटीन टेस्ट में जो है कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं। तो इसमें मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में फिजिकल एग्जामिनेशन और केमिकल एग्जामिनेशन आता है, और मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपका पस, रेड सेल, एपिथेलिया, कास्ट, क्रिस्टल, अदर्स, ये सारे आते हैं। इसके बाद आता है यूरिन रूटीन में जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है उसमें फिजिकल में क्या क्या आता है। तो फर्स्ट इसमें कलर आता है, जिसकी नॉर्मल रेंज जो होती है पेल या फिर लाइट येलो अगर दे रखा है आपको तो ये आपका नॉर्मल है। इफ़ इनकेस अगर ये रेड दे रखा है दैट मीन्स आपको हिमाचूरिया की प्रॉब्लम है। अगर डार्क येलो दे रखा है बिलिरुबिन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ग्रीन दे रखा है तो कैर्डियोम्यूरेक्शन की इन्फेक्शन हो सकता है। फिर आता है एप्रिशिएंसी। एप्रिशिएंसी को क्लैरिटी भी बोलते हैं। अगर आपकी एप्रिशिएंसी क्लियर है तो ये नॉर्मल है। इफ़ इन केस ये आपको स्लाइट ट्यूबिलिटी दे रखी है या क्लाउडली दे रखी है, दैट मीन्स आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से इसमें आपको ये दे रखे हैं। पीएच अगर आपका 5.0 से 7.0 के बीच में है तो ये आपका नॉर्मल है। इफ़ इनकेस ये चेंज है दैट मीन्स अल्कलाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि आपका 1.002 से 1.030 होता है नॉर्मल में। फिर आपका आता है मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में केमिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपका फर्स्ट होता है प्रोटीन जो है अगर आपका नील दे रखा है तो ये आपकी नॉर्मल रेंज है। इफ़ इनकेस मान लीजिए ये आपका नॉर्मल नहीं दे रखा है तो ये आपके रीनल में अगर कोई एबिलिटी है तो उस वजह से ये नील नहीं दे रखा है। ग्लूकोज अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर आपने कोई ऐसा कुछ जिस टाइम आपने टेस्ट कराया आपकी बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उस टाइम पे ये नील नहीं होगा। अदरवाइज़ ये आपका अगर नॉर्मल है कंडीशन तो ये नील होगा। कीटोन्स आपका एब्सेंस दिखाएगा। अगर आप इसकी नॉर्मल रेंज देखें तो ये आपका एब्सेंस दिखाएगा। बट इन केस मान लीजिए आपको कोई डिहाइड्रेशन है या फिर कोई भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो कीटोन जो है आपका एब्सेंट नहीं दिखाएगा। फिर आता है ब्लड आपका नील दिखाएगा, बट अगर इनकेस आपके यूरिन में जो है वो ब्लड आ रहा है तो ये आपका नील नहीं दिखाएगा। बिलिरुबिन भी आपका नील दिखाएगा अगर नॉर्मल रेंज देखें तो। अगर आपके लीवर में कोई डिजीज़ है तो ये आपका नील नहीं दिखाएगा। यूरोबिलिनोगेन आपका नॉर्मल दिखाता है। ल्यूकोक्रेस्ट नील दिखाएगा। इसके बाद आता है आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। एचपीएफ का मतलब है हाई पावर फील्ड, एलपीएफ का मतलब है लो पावर फील्ड। इसमें आपकी जो पस होती है वो 0.4 से एचपीएफ में होगी। रेड सेल जो है वो आपकी 0.2 से एचपीएफ में होगी। एपिथेलिया आपकी 0.4 से एचपीएफ होगी, ये नॉर्मल रेंज है इसकी। कास्ट जो है आपकी एलपीएफ होगी। क्रिस्टल जो है आपके एचपीएफ होगी। अगर इसमें कास्ट और क्रिस्टल में कोई चेंजेस होते हैं दैट मीन्स आपके स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम है। बैक्टीरियल एचपीएफ होगा, अगर इसमें कोई चेंजेस है दैट मीन्स कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। रीस्ट भी आपका एचपीएफ में मेंशन होगा। फिर हम एक रिपोर्ट है यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट की, जिसको हमने यहाँ पे आपका नॉर्मल जो होनी चाहिए वो मेंशन किया गया है। क्वांटिटी इनकी 30 है, मतलब कितना ml जो यूरिन है दिया गया है। इसमें कलर जो है वो रेडिश वाइट है। एप्रिसेंसी जो है स्लाइट ट्रूबिड है, दैट मीन्स इनको कोई इन्फेक्शन है। रिएक्शन जो है एसिडिक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी देखिए इनकी थोड़ी सी 1.005 है। यूरिन एल्ब्यूमिन इनका नील है। यूरिन शुगर नील है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखेंगे तो पस सेल जो है इनकी
20 to 25 HPF है। हेपेटिक सेल जो है 1.2 से HPF। RBC भी इनका 30 से 40 पे HPF है। कास्ट नील है, क्रिस्टल नील है, अदर भी नील है। ये इस तरीके से हम अपनी जो यूरिन रूटीन की रिपोर्ट है देख सकते हैं।